Hello dear student, welcome to C International School online classes. How are you all? I hope you fine. Okay my dear plus 1 commerce class. चैप्टर 8 स्टार्ट हो गया था हमारा टाइम सीरीज ग्राफ, जिसमें हमने कैसे ग्राफ बनाते हैं वो पढ़ लिया है। उसके रूल क्या है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल ग्राफ भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसके लिए अपनी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल रूल फॉर ग्राफ। वैसे ग्राफ के लिए रूल हम कर चुके हैं डिस्कस, अब जनरल रूल पढ़ेंगे। मैं सामान्य तौर पर वहां कम थे, यहाँ थोड़ा और इसको पढ़ेंगे कि क्या जनरल रूल्स है ग्राफ के लिए, सामान्य रूप से क्या जो है यूज किए जाते हैं रूल ग्राफ के लिए, तो वो देखिए। ठीक है, तो पहले जो था रूल फॉर ग्राफ वो भी इम्पोर्टेंट है। जनरल रूल्स जो सिंपली रूप से हम फॉलो करना ही चाहिए, सामान्य रूप से कोई भी फॉलो करता है और हमें करना चाहिए, वो है ये जनरल रूल फॉर ग्राफ। देखिए जैसे कि जो रूल फॉर ग्राफ था उसमें तो हमने एक फॉल्स लाइन भी पढ़ा था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस ग्राफ है और ग्राफ के लिए क्या रूल करे बस वही है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा जनरल रूल फॉर ग्राफ में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्रॉपर साइज। ठीक है, जनरल रूल फॉर ग्राफ, ग्राफ जब बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रॉपर साइज। प्रॉपर साइज एक हमारे जो हमने ग्राफ लिया है उसका भी देखिए, जैसे डायग्राफ मस्ट सूट द साइज ऑफ पेपर, इट शुड बी नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। जो भी ग्राफ बनते हैं वो जो पेपर पे बना रहे हो एक प्रॉपर साइज का होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत स्मॉल होना चाहिए कि आपका ये पूरा एक पेपर है और इस पर आप ग्राफ बना रहे हैं, इतने से पोर्शन में आपने ग्राफ बना दिया रोंग, या आप ग्राफ बना रहे हो ग्राफ को इस तरीके से शो कर दिया पूरा ही, ये भी रोंग। ऐसे नहीं, ग्राफ बनाते समय ध्यान दीजिए प्रॉपर जो है इसका पोर्शन होना चाहिए कि थोड़ा सा इस तरीके से हो कि अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, आगे इसके बाद आता है प्रॉपर हेडिंग। जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं प्रॉपर साइज हो कि पेपर है उस पर इस तरीके से बना हुआ, ना तो बहुत छोटा हो ना इस तरीके से बहुत ही पूरा ही आपने कवर कर रखो। ठीक है, दूसरा प्रॉपर हेडिंग, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ऊपर हेडिंग होती है, जैसे मैंने आपको इलस्ट्रेशन के बेस पे बताया था, एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट की, या इंडिया फ्रॉम जो इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रही है दूसरे देशों से, या प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ जनवरी से या बिटवीन जहां भी है जून तक, वो सब हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगला थर्ड आता है प्रॉपर स्केल। प्रॉपर स्केल का यूज करना है, ये हमने उस रूल में भी पढ़ा था। प्रॉपर स्केल, या तो स्केल ना तो बहुत ज्यादा बड़ा हो ना ही बहुत छोटा हो, स्केल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आप क्या बना रहे हैं डायग्राम। ठीक है, जितना डायग्राम बना रहे हैं जो पेज लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करना है, प्रॉपर स्केल। अब आता है यूज ऑफ साइन और कलर। बहुत से साइन और कलर भी आपको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बोला था ये एक्सपोर्ट की लाइन है, ये इम्पोर्ट की लाइन है, इस तरीके से इनको कलर भी देना है। जैसे देखिए डायग्राम ग्राफ मस्ट कैरी सम साइन ऑन नेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, color will be used to indicate different aspect of diagram, these sign or color must be clarified। यही गिवन है कि डिफरेंट टाइप के जब डायग्राम बना रहे हैं उसमें डिफरेंट जो है शो कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट लाइनें शो कर रहे हैं, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, कलर के थ्रू क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ये है प्रॉपर यूज ऑफ साइन एंड कलर। इसके बाद आता है लेस यूज ऑफ वर्ड और फिगर। इस जो पेपर है उसमें जितना ज्यादा आपका वर्ड और फिगर यूज करोगे उतना ही ज्यादा बेटर होता है और ये क्या लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे देखिए इन डायग्रामेटिक ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वन शुड मेक मिनिमम पॉसिबल यूज ऑफ वर्ड एंड फिगर। मिनिमम पॉसिबल इसमें आपको क्या करना है, वर्ड और फिगर यूज करना है जितना कम हो सके, बल्कि एक साइड में ज्यादा यूज कर दो। जैसे यहाँ एक मान लीजिए आपने लाइन भी ड्रॉ की है, एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ एक्सपोर्ट आपको नहीं लिखना, यहाँ अलग से शो करना है। ठीक है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। ड्रॉइंग दी बॉर्डर, ठीक है, जैसे 10th में आपने जो है पेपर दिए होंगे तो ग्राफ बनाया है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं बॉर्डर दे देते हैं इस तरीके से, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। चारों में से क्या कर दिए जाते हैं, बॉर्डर से पेपर है ये ग्राफ बना दिया और इस तरीके से यहाँ डार्क लाइन से क्या कर दिया जाता है, उसको बॉर्डर कर दिया जाता है, बॉर्डर का एक रूप दे दिया जाता है। चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है,
डार्क, तो ये बॉर्डर बन जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे मैंने आपको कुछ रिटर्न वर्क दिया है, रिटर्न वर्क कराया पेज पर, फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो ऊपर पेज होता है यहाँ से यहाँ इस तरीके से कलर कर देते हैं, तो पेज बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो यही बोला गया है ड्रॉइंग दी बॉर्डर, बॉर्डर ड्रॉ करना है। इसके बाद आता है 7 सिंपल, सिंपल होना चाहिए डायग्राम। प्रिंसिपल फीचर है दी शुड नॉट लुक टू कॉम्प्लेक्स एंड ऑफेंडेड, काफी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, दिखने में ये नहीं कि हमें समझ ही नहीं है, बना रहे हो बहुत ही सिंपल है। एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, इसकी लाइन अलग ड्रॉ करनी है, इसकी लाइन अलग ड्रॉ करनी है, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाए। इसके बाद आता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप। कहां से करना, लेफ्ट टू राइट, ये रहा लेफ्ट, लेफ्ट से राइट की ओर ओ एक्स एक्सिस, और ये वाई बॉटम से कहां की ओर, टॉप की ओर। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ डेटा, स्टेटमेंट ऑफ डेटा, डेटा विच कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ डायग्राम ग्राफ शुड बी क्लियरली स्टेटेड। डेटा के एक स्टेटमेंट भी हो, जैसे आपने पीछे भी मैंने आपको बताया था कि अगर ग्राफ के साथ अगर यहाँ पर पॉसिबल हो सके टेबल बना दे तो ज्यादा बेटर होता है इन दोनों को वेरीफाई करना। तो ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ डेटा, डेटा की स्टेटमेंट भी दे दीजिए। इसके बाद आता है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, वो जो स्टेटमेंट ऑफ डेटा है वो यहाँ अलग से दिया जाता है। यहाँ ये नहीं कि ग्राफ में बना रहे हैं तो यहाँ पॉइंट शो करे इसी में आप लिख रहे, नहीं, यहाँ एक अलग से शो किया जाता है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव 10 पॉइंट, डायग्राम एंड ग्राफ मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव होना चाहिए। कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ताकि वो प्रायपत्र रूप से क्या दे सके, इंफॉर्मेशन दे सके, देखकर ही हम समझ जाएंगे क्या बोलना चाह रहा है डायग्राम, और बहुत ही सुंदर लगे। सुंदर क्या लगेगा, जब ये प्रॉपर बना होगा पेज पर। ठीक है, ना तो बहुत छोटा है ना ही पूरे पेज को कवर कर रहा है, बॉर्डर भी होगा, और यहाँ ज्यादा जो है वर्ड आपको नहीं लिखने, जो नेसेसरी है वही लिखने हैं। ठीक है, साथ में अगर यहाँ पे कोई डेटा अगर दे दे तो ज्यादा बेटर होगा। बॉर्डर कर दीजिए, लेफ्ट टू राइट शो करना है, बनानी है लाइन ओ एक्स एक्सिस और ये ओ वाई एक्सिस। तो ये थे बेटा जनरल रूल फॉर ग्राफ। ग्राफ के लिए क्या क्या रूल है, प्रॉपर साइज होनी चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, प्रॉपर स्केल होना चाहिए, साइन और कलर आप यूज कर सकते हैं, वर्ड जितना कम हो सके उतना यूज कीजिए, ड्राइंग कर सकते, बॉर्डर को आप ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल होना चाहिए ताकि समझ आ जाए, और लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप। स्टेटमेंट डेटा की आप दे दीजिए जितना बेटर हो, अट्रैक्टिव और क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये थे बेटा जनरल रूल फॉर ग्राफ। अब इसके बाद आता है मेरिट क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। मेरिट क्या है, डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके क्या मेरिट है। सबसे पहले मेरिट, क्या फायदे हैं इसके, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन। देखिए, even the most complex statistical information is made simple and understandable with the help of diagram and graph. One can understand the feature of data merely and केवल by having a look at the picture. देखिए क्या बोला है, even the most complex, बहुत से statistical information जो बहुत complex होती है, टेबल है वहां हमें इतना नहीं क्लियर हो रहा है, समझ नहीं पा रहे, एक बार में देखने पर नहीं समझ आता है, कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, तो अब उसको इजीली हम किसके थ्रू कर सकते हैं, जब हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। अगर उसका डायग्राम बना देते हैं तो बहुत ही सुंदर लगेगा और इजीली वो समझ आएगा कि जो डेटा गिवन है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, डेटा वो इजीली समझ आ जाता है। जैसे कि फ्लक्चुएशन हो रहा है, एक्सपोर्ट कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, बहुत से डेटा गिवन है। ठीक है, एक्सपोर्ट के 10 साल के डेटा गिवन है, कभी एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ कभी डिक्रीज। अगर मैं इसको ये शो कर दूं, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ये डिक्रीज, फिर इंक्रीज होता हुआ फिर डिक्रीज, तो यहाँ देखिए इजीली पता चल रहा है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज ये। और अगर मैं यहाँ नंबर लिख दूं, मैं यहाँ नंबर लिख देती हूँ तो आप डिफिकल्ट होगा समझना। ठीक है, मिस समझ तो जाओगे लेकिन टाइम लगेगा। अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊं तो आप इजिली उसको क्या करेंगे, समझ जाएंगे। इसलिए सिंपल और अंडरस्टैंडेबल क्या देता है ये इंफॉर्मेशन। इसके बाद आता है लास्टिंग इम्पैक्ट। सेकंड आता है लास्टिंग इम्पैक्ट। लास्टिंग इम्पैक्ट मतलब लंबे समय तक क्या रहता है, याद रहता है। कोई जो पिक्चर होती है वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, पिक्चर अगर हम कोई देख लेते हैं,
अगर कोई बुक है हमें याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर कोई मूवी देख लोगे लंबे समय तक याद रहेगी। लेकिन अगर कुछ आपसे कहा जाए याद करो, या हम कुछ बोल रहे हैं, वो आप जो है क्या आपको लंबे समय तक याद रहेगा, वो याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर एक पिक्चर बना दी जाए, वो पिक्चर आपको जरूर याद रहेगी। इसलिए डायग्राम और कुछ नहीं, एक पिक्चर का ही रूप होते हैं। ठीक है, तो लास्टिंग इम्पैक्ट, लंबे समय तक याद करते हैं, प्रभाव छोड़ते हैं। इसके बाद आता है नो नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज नॉलेज। नो नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड नॉलेज, खास इसमें इतनी नॉलेज की जरूरत नहीं है, खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली बन जाता है। जैसे देखिए वन नीड नो ट्रेनिंग, कोई जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने के लिए, इसकी इजीली जो एक लेमैन यानी साधारण व्यक्ति इजीली इसको बना सकता है। इसके बाद आता है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन ऑफ प्रेजेंटेशन। बहुत ही जब अट्रैक्टिव है, ये अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, ये किसी भी डेटा को, डायग्राम डेटा को प्रेजेंट करने का बहुत ही इफेक्टिव और अट्रैक्टिव क्या होता है, साधन, क्योंकि इसको देखकर हमें लंबे समय तक याद रहेगा और बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, जल्दी क्या आएगा, समझ आएगा। अब आता है आपको एक कंपेरेटिव, आपको एक कंपेरेटिव ग्लैंस। देखिए क्या है, दृष्टि, ग्लैंस मीन्स दृष्टि। डायग्राम बने हुए हैं, जैसे यहां मैंने बता दिया है, प्रोडक्शन है सेल्स का, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मान लीजिए, एक डायग्राम बना दिया है, डेटा यहाँ गिवन है, ये एक्सपोर्ट के हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये किसके हैं, इंपोर्ट के हैं। देखकर ही पता चल रहा है ये एक्सपोर्ट के हैं, दूसरा है। मैंने अगर इसको बोल्ड लाइन दी है तो आप इसको कौन सी लाइन देंगे, डॉटेड लाइन देंगे, ठीक है। ये एक्सपोर्ट के है और ये क्या है, इंपोर्ट। देखिए देखकर ही पता चल रहा है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज, लेकिन इंपोर्ट क्या होता जा रहा है, एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंक्रीज होता जा रहा है, तो देखकर ही पता चल रहा है। इसलिए आपको एक कंपेरेटिव ग्लैंस यानी दृष्टि डालते ही क्विकली रूप से आप मेजर कर सकते हैं कंपैरिजन की, इसमें क्या बताया गया है, कितना इनमें कंपैरिजन है। इसके बाद आता है इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग। इंफॉर्मेटिव है एंड एंटरटेनिंग है, इंफॉर्मेशन तो दे रहा है और एंटरटेन, क्योंकि बनाने में इसको काफी अच्छा लगता है। कलर यूज करते हैं, बॉर्डर देते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इस तरीके से इसको जितना अट्रैक्टिव हो सके बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक एंटरटेन का क्या होता है, साधन होता है, क्योंकि जैसे कोई भी टॉपिक है अगर आपको पिक्चर के थ्रू समझाई जाती है तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, आपको जल्दी समझ आती है और आपका एंटरटेन भी होता है, ठीक है। इसलिए इंफॉर्मेटिव और क्या है, एंटरटेन। इसके बाद आता है लोकेशन ऑफ एवरेज। लोकेशन ऑफ एवरेज मतलब कई बार यूजिंग ग्राफ टेक्निक वी कैन इजीली लोकेट द वैल्यू ऑफ सर्टेन एवरेज, मोड एंड मीडियन। मोड, मीडियन, एवरेज यानी मीन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। डायग्राम बना रहे हैं, मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, ठीक है, ये दो लाइनें हैं, एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ जो ये इसकी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाई जाएगी, मीडियन। वो क्या कहलाई जाएगी, मीडियन। जैसे आपने लेस देन और मोर देन ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, उसमें लाइनें कट कर रही थी एक दूसरे को, जहां कट कर रही थी अगर आप उसको नीचे ड्रॉ करोगे तो क्या आ रहा था, मीडियन। वो और कुछ नहीं, वो भी तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन था। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के क्या लाभ है, यहाँ यही तो पढ़ रहे हैं। जब डायग्राम बनाते हैं तो क्या लाभ होता है। इसके बाद आता है स्टडी ऑफ कोरिलेशन। स्टडी ऑफ कोरिलेशन ही संबंध पता चल जाता है। Graphic presentation of data corresponding to different variable have identified correlation between variable. इनके माध्यम से हमें रिलेशन का पता चल जाता है डायग्राम को देखने पर। कैसे, मान लीजिए इफ टाइम सीरीज डेटा ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर प्लॉटेड ऑन सेम ग्राफ। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को सेम ग्राफ पर शो किया गया है, वन इज वेरी लाइकली टू ऑब्जर्व अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव, तो कोई भी देखकर बता देगा इनमें पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो डायग्राम से भी पता चल जाएगा और इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसका रिलेशन बता सकते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर का। जैसे इनकम है और एक्सपेंडिचर है, उसका डायग्राम बना दिया, डायग्राम देखकर ही पता चल जाएगा और रिलेशन का पता चल जाएगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है क्या बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है इनकम है, मान लीजिए यहाँ डेटा मैंने इनकम की गिवन है और यहाँ एक्सपेंडिचर के डेटा गिवन है। इनकम पहले 100 थी, 200 हुई, 300 हुई, 400 हुई,
तो खर्चा पहले 50 था, 100 हुआ, 150 हुआ, 120 हुआ। ठीक है, इस तरीके से जो है मैंने शो कर दिया। जब इनकम 100 थी तो खर्चा 50 हो रहा है पेमेंट। जब इनकम 200 रुपए हुई तो खर्चा कितना कर रहा है व्यक्ति, 100 कर रहा है। जब इनकम 300 हुई तो 150 कर रहा है। और ये इस तरीके से हम इस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शो कर दिया इसको। तो और कुछ नहीं, यहाँ रिलेशन पता चल रहा है इनकम और किसका, एक्सपेंडिचर का। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे क्या बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। तो ये थे स्टडी ऑफ कोरिलेशन। इसके बाद लास्ट टॉपिक इसका बचा है लिमिटेशन। देखिए लिमिटेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिटेड यूज, ओनली लिमिटेड सेट ऑफ डेटा कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। लिमिटेड यूज क्यों है, लिमिटेशन लिमिटेड यूज है क्योंकि डायग्राम पे ज्यादा डेटा को हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, कम डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसका क्या है ये लिमिटेड यूज। अगर ये कहा जाए एक से कम से कम 20 साल तक के या 50 साल तक के डेटा को शो करो, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसका लिमिटेड क्या है, यूज है। मिस यूज, कई बार मिस यूज हो जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जैसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बहुत से जो है ग्राफ बना के दिखाए जाते हैं संस्था के, तो कई बार वो गलत भी इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए मिसयूज हो जाता है। अगला आता है ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन, यानी प्राथमिक कंक्लूजन। इट मे नॉट बी ऑलवेज इजी टू ट्रेवल एट फाइनल कंक्लूजन आफ्टर सीइंग द डायग्राम। डायग्राम देखने पर आप एकदम फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मल्टीपल इंफॉर्मेशन द फॉर्म ऑफ डायग्राम ग्राफ में ऑफर ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन। ये केवल प्राथमिक कंक्लूजन देता है। प्राथमिक कंक्लूजन मतलब देखकर केवल आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन वो कंक्लूजन 100% ही ठीक है ऐसा जरूरी नहीं होता है। बस यहाँ थोड़ी सी ये इसकी लिमिटेशन बताई है, हालांकि इसके मेरिट एडवांटेज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन फिर भी बता दी है, बहुत ज्यादा डेटा होते हैं डायग्राम पे आप शो नहीं कर सकती। कई बार ठीक है जो हमने अपने डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, कई बार उसका मिसयूज हो जाता है। थर्ड, देखने पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कोई कंक्लूजन अपने हर व्यक्ति के कंक्लूजन निकालने का तरीका अलग होता है, इसलिए बस प्राथमिक कंक्लूजन है। ये नहीं है कि 100% वो राइट ही होता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है और लेसन भी हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बेटा, थैंक यू।